हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम हैंडराइटिंग सेशन का पार्ट 2 इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप सब पूरी वीडियो देखना, समझना और प्रैक्टिस करना। बट पहले हम पार्ट 1 थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि पार्ट 2 हमें इजी लगे। कोई भी पेन चूज करो या कोई भी पेंसिल चूज करो जो आपको कंफर्टेबल हो, राइटिंग अच्छी आती हो। प्रैक्टिस कभी मत छोड़ो, हमेशा करते रहो। अपने सारे जो वर्ड्स आप जो लिख रहे हो उनके बीच में गैप मेंटेन रखो, इक्वल रखो। आपको जो वे सही लगता हो, कंफर्टेबल लगता हो पेन या पेंसिल पकड़ने का, उसी वे में पेन और पेंसिल पकड़ के लिखो। जिस वे में आप बैठकर लिखना चाहते हो उस वे में आप बैठ कर लिखो, जो आपका सीटिंग पोस्चर होगा। और कम से कम कटिंग करो ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी बनी रहे। पार्ट 2 में हम इंग्लिश हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वो देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है, यानी जो लेटर्स है, वो 2 वे में डिवाइड है, कर्सिव एंड नॉन कर्सिव। यानी जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स है ABCD, वो कर्सिव और नॉन कर्सिव 2 वे में डिवाइड है। कर्सिव जो है उसके बाद भी 2 तरीके आते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, और जो नॉन कर्सिव है उसमें भी कैपिटल एंड स्मॉल है। यानी जो लेटर्स है वो कर्सिव और नॉन कर्सिव में डिवाइड है। कर्सिव जो है वो भी कैपिटल एंड स्मॉल में, और नॉन कर्सिव है वो भी कैपिटल एंड स्मॉल में डिवाइड है। अब आपको कैपिटल एंड स्मॉल 2 टाइप्स के अल्फ़ाबेट होते हैं, ये आपको पता है। यानी टोटल 4 टाइप्स के अल्फ़ाबेट होते हैं, 2 अल्फ़ाबेट कर्सिव के और 2 अल्फ़ाबेट नॉन कर्सिव के। कर्सिव का सजेशन तब दिया जाता है जब आप प्रेजेंटेशन वाइज देख रहे हो या कोई भी रिटन वर्क कर रहे हो, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप कर्सिव हैंडराइटिंग का यूज़ करो। पर जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री वर्क कर रहे हो तब ये एडवाइजेबल होता है कि आप नॉन कर्सिव हैंडराइटिंग का यूज़ करके वो डॉक्यूमेंट्री वर्क करो। चलिए हम पहले नॉन कर्सिव अल्फ़ाबेट के बारे में सीखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैपिटल नॉन कर्सिव अल्फ़ाबेट भी है और स्मॉल नॉन कर्सिव अल्फ़ाबेट भी है। आप कोई भी टाइप के राइटिंग सीखिए, इंग्लिश हैंडराइटिंग सीखिए, कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे लिखते हैं वो आपको सबसे पहले आना चाहिए। तो आप सारे अल्फ़ाबेट देख लीजिए कि नॉन कर्सिव में कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे अल्फ़ाबेट लाइन से टच है। तो हमेशा याद रखिए कि लाइन से टच होकर सारे अल्फ़ाबेट लिखिएगा। सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी, जो सिंगल लाइन की बुक में लिखते हैं उनका नहीं, लेकिन जो 4 लाइन्स के बुक में लिखते हैं प्री प्राइमरी के बच्चे, वो ध्यान दे। जो 4 लाइन्स की बुक होती है उसमें 3 लेन होती है। जो 3rd लेन होती है उसका इतना यूज़ नहीं आता, पर 1st 2nd लेन का यूज़ आता है। जो कैपिटल लेटर्स है वो 1st और 2nd लेन में आते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स है वो मोस्टली मिडल वाले लेन में कंप्लीट हो जाते हैं। पर कुछ लेटर्स जो है उनके लिए 3rd लेन में भी जाना पड़ता है और कुछ लेटर्स के लिए 1st लेन में भी जाना पड़ता है। अब आप सारे लेटर्स को अच्छे से देख लीजिए और अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि नॉन कर्सिव लेटर्स कैसे लिखते हैं। अब आप देखिए, मैंने नॉन कर्सिव अल्फ़ाबेट में माई नेम इज़ रितिका ऐसा लिखा है। तो अब आप देख सकते हैं जो कैपिटल नॉन कर्सिव अल्फ़ाबेट है, जैसे कि M, N और R, वो फर्स्ट 2 लेन में आए हैं। और जो स्मॉल नॉन कर्सिव अल्फ़ाबेट है, जैसे ये AME और ये बाकी सब, वो ओनली मिडल लेन में आए। पर मुझे पता है जैसे T है, फिर B फॉर बॉल, D फॉर डॉग, ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं जो स्मॉल नॉन कर्सिव अल्फ़ाबेट होते हैं, उन्हें भी फर्स्ट 2 लेन चाहिए। यानी इन शॉर्ट ऑलमोस्ट सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं नॉन कर्सिव अल्फ़ाबेट, वो फर्स्ट 2 लेन में आ जाते हैं। सिर्फ जैसे कि ये Y है,
या मैंने यहाँ पे साइड में जे लिख कर रखा है, तो इस टाइप के कुछ जो वर्ड्स है उन्हें थर्ड लेन की जरूरत पड़ती है। बाकी सारे के सारे जो वर्ड्स है वो फर्स्ट टू लेन में आ जाते हैं। आपको प्रॉपरली सारे वर्ड्स किस तरीके से कौन से लेन में आते हैं ये देखने के लिए मैंने आपको शीट सेंड कर दी है, या आप स्क्रीन पे आपने पहले देख चुके हो आप लोग। अब हम आगे बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें आपको ये दो चीजें ध्यान में रखती है। मैंने आपको लाइंस तो बता दी कि कौन सी वर्ड्स और कौन से टाइप के वर्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेन में आते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब मैं कॉमन बात बोल रही हूँ जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए है, वो ये कि एक जब आप नॉन कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हो तब आपको जिस भी लाइन पे आप लिखो वो लाइन पे टच करके लिखना है, जिस तरीके से आप देख सकते हो मैंने लिखा है। और सेकंड, नॉन कर्सिव अल्फाबेट कभी एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। नॉन कर्सिव अल्फाबेट कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ आई लिखा है, पूरा का पूरा मैंने टच किया है, आई कैपिटल में लिखा है, मैंने फर्स्ट टू लेन का यूज किया है और परफेक्टली लाइन पर टच करके लिखा है। अब देखिए, अब मैंने ये जो लव वर्ड लिखा है ये भी मैंने एक दूसरे को किसी को टच नहीं किया है। हम एक दूसरे को किसी को टच नहीं करना है, मतलब इसमें। अब देखिए मैंने फिर से कैपिटल वर्ड का यूज लिया। ये देखिए जो डी है वो स्मॉल है, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट लेन में उसको लेके जा रहे हैं। यानी कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट लेन में जाते हैं, कुछ स्मॉल अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट लेन में जाते हैं। बट थर्ड लेन वाले तो मैंने मोस्टली बताया वाई और जे ही है, और सारे अल्फाबेट्स जो है वो फर्स्ट और सेकेंड लेन में कंप्लीट हो जाते हैं। पर आपको लाइन में टच करके लिखना है, और सेकेंडली नॉन कर्सिव अल्फाबेट कभी भी एक दूसरे से जॉइंट नहीं होंगे। अब एक बार आप सिंगल लाइन के पेज में भी देख लीजिए, मैंने उसमें 4 लाइन्स वाली पेज में पेंसिल से लिखा था। अब मैं सिंगल लाइन वाले पेज में पेन से लिख रही हूँ। सेम जो पेंसिल और पेन या जिस टाइप की भी ग्रिप आपको कंफर्टेबल हो उसका यूज कीजिए। अब आज आप जानते हैं कि आज मदर्स डे है, तो आप सबने आपकी मम्मी को विश किया होगा हैप्पी मदर्स डे। तो उनकी बात हमेशा मानते रहिए और आगे सीखते रहिए। तो अब मैं सिंगल लाइन के पेज में कुछ लिखूंगी, वो आप देखिए नॉन कर्सिव हैंडराइटिंग में। देखिए आई पूरा टच करके लिखना है आपको। लव, ये देखिए पूरा टच करके लिखा मैंने। माई, मदर, वेरी, मच। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सारे वर्ड्स लाइन पर टच करके लिखे हैं, एक दूसरे के साथ टच नहीं किए हैं। और अगर आप ऐसी ही सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो जल्द से जल्द आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए अब हम कर्सिव हैंडराइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अगर
ये 4 लाइन्स में लिखा जाए, यानी वो 3 लेन में लिखा जाए, तो इसमें भी मोस्ट ऑफ ऐसे अल्फ़ाबेट्स है जो फर्स्ट 2 लेन में आ जाएंगे और बहुत कम अल्फ़ाबेट्स है जिसमें 3rd लेन भी यूज़ आएगा। और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है वो तो मोस्ट ऑफ मिडल वाली लेन में भी आ जाएंगे। तो ये लेन जो है वो अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कर्सिव और नॉन कर्सिव का कॉमन पॉइंट ये है कि ये अल्फ़ाबेट्स लाइन टच करके ही हमें लिखने हैं, और इनका डिफरेंस ये है कि नॉन कर्सिव में आप लोग सारे जो लेटर थे उसमें गैप रखते थे, यानी जॉइंट नहीं करते थे, पर जो कर्सिव लेटर्स है वो सब एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, सब एक दूसरे से टच होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं कर्सिव में लिखने जा रही हूँ आई, ये कर्सिव का आई है, और मैं एक बार बीच में आपको यहाँ ये लिखकर बताती हूँ। जिस तरह आपने ये नॉन कर्सिव का जे देखा, वैसे ही आप कैपिटल का कर्सिव जे देखिए, यानी कैपिटल कर्सिव जे, ये देखिए पूरी तरीके से वो तीनों लाइन में लिखा गया है। आई बात समझ में? जो कॉमन जे यानी स्मॉल जे है वो ऐसे लिखा जाता है, जिसमें भी 3rd लाइन का यूज किया गया है, और कैपिटल जे में तो तीनों के तीनों लाइन का यूज किया गया है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एक एक लेटर की, तब तक ये सारी चीजें नहीं होगी। मैंने सारे लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं उसका चार्ट मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगी या वीडियो के एंड पर रख दूंगी। आप प्लीज ये पूरे चार्ट को वेरीफाई करना। अब हम यहाँ आते हैं, मैंने लिखा आई, अब मैं लिखूंगी लव, ये कैपिटल एल है, OVE। देखिए लव मैंने ऐसे लिखा है सारे लेटर्स को ज्वाइन करके। अब इंडिया मुझे अगर कैपिटल में लिखना है तो अगेन मैंने कैपिटल आई का यूज किया, INDIA, इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे 2 लेन में ये कंप्लीट किया, पर बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जिसमें 3rd लेन का भी यूज होता है, बट ज़्यादा प्रेशर डाल के मत लिखिएगा। और सबसे पहले तो कौन से लेटर को हम कैसे लिखते हैं वो आप चार्ट के थ्रू समझ जाइए, ताकि आपको लिखने में इजी रहे और आसानी से आप सारी जो लेटर्स है वो सीख जाए और आगे अच्छे से लिख सके। अब मैं सिंगल लाइन में कर्सिव का यूज करूंगी, अब ध्यान दीजिएगा। आई, लव, माई, मदर, वेरी मच। आप देख सकते हैं इसमें कि कर्सिव के सारे वर्ड्स एक दूसरे से टच हो रहे हैं, लाइन पर है। तो ये सारे रूल्स फॉलो कीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन मेंटेन कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ नॉन कर्सिव और कर्सिव दोनों टाइप्स की हैंडराइटिंग में कुछ लाइंस लिखी है। तो इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ लाइंस लिखनी है। ये ऑफलाइन नहीं हो रहा कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा सकूं, इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज़ कुछ सेंटेंस लीजिए, कुछ लाइंस लीजिए और प्लीज़ घर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने टिप्स को याद रखिएगा, जो मैंने टिप्स आपको पार्ट 1 में दी थी। प्लीज़ घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, 4 लाइन के बुक में कीजिए। प्री प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स, प्राइमरी वाले सिंगल लाइन में प्रैक्टिस कीजिए। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश हैंडराइटिंग की, तब जाके आपकी इंग्लिश हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी। और कल जाकर हम पार्ट 3 में मिलेंगे अब आपसे, और उसमें मैं आपको हिंदी एंड गुजराती हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी।